मित्रों, हिंदू धर्म में बहुत से ऐसी देवी देवता हैं जिनके गुस्से से हर इंसान वाकिफ है। फिर चाहे वो शिव जी का रौद्र रूप हो या माता पार्वती का महाकाली रूप, फिर भला भगवान विष्णु का परशुराम अवतार ही क्यों ना हो, इन सभी भगवानों ने अपने गुस्से में कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे लोग आज भी डरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि हनुमान जी ने गुस्से में आकर यमराज को ही निगल लिया था? सुनकर चौंक गए ना आप? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर से। ये उस समय की बात है, हमेशा की तरह यमराज के महल में चित्रगुप्त जी महाराज हाजिर होते हैं, जिस पर यमराज उनसे पूछते हैं, बताइए चित्रगुप्त जी, वानर राज केसरी के घर में किसकी मृत्यु होने वाली है या यमदूतों को किसके प्राण हरने जाना है? जिसके बाद लेखा जोखा देखते हुए चित्रगुप्त जी कहते हैं, हे प्रभु, वानर राज केसरी के घर में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके प्राण हरने हो। उन सभी का मन गंगा माता के समान पावन है। ये सब सुनने के बाद काल देवता गुस्से में कहते हैं, तो ठीक है, केसरी की अकाल मृत्यु करवा दो, लेकिन उसके प्राण लेकर आओ। अपने स्वामी यमराज की बात मानकर चित्रगुप्त महाराज ने यमदूतों को वानर राज केसरी के प्राण हरने को कह दिया। जिसके बाद चित्रगुप्त जी के कहने पर यमदूतों ने केसरी जी के प्राण तो ले लिए। अचानक अपने पिता की अब मृत्यु होने से हनुमान जी बहुत परेशान होने लगे। घर में चारों तरफ मातम छा गया, क्योंकि इतने अच्छे कर्म करने वाला आदमी कैसे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हनुमान जी निकल पड़ते हैं यमलोक की तरफ। कुछ समय बाद हनुमान जी पहुंच जाते हैं यमलोक, जहां उन्हें चित्रगुप्त महाराज और काल देवता यानी यमराज मिलते हैं। वो यमराज से कहते हैं, प्रभु, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे उनका जवाब दे दीजिए। यमराज बड़े ही अहंकार भरी आवाज से कहते हैं, पूछो पूछो, क्या जानना है तुम्हें? हनुमान जी कहते हैं, यमदेव, ये कौन निर्धारित करता है कि किसी भी प्राणी की मृत्यु कैसे होगी, कब होगी और क्यों होगी? जिसके जवाब में यमराज बताते हैं, इसके बारे में कोई और नहीं बल्कि परमपिता ब्रह्मा जी ही बताते हैं। उसके बाद शनिदेव ये तय करते हैं कि किसकी सांसें कब तक चलेंगी। ये सुनने के बाद हनुमान जी शनिदेव को बुलाते हैं। शनिदेव वहां सबके सामने आते हैं और हनुमान जी उनसे पूछते हैं, शनिदेव बताइए, क्या मेरे पिता के भाग्य में अकाल मृत्यु लिखी है? उनका समय धरती पर खत्म हो गया है या उन्होंने कोई बुरे कर्म किए थे? जिस पर शनिदेव कहते हैं, मित्रों, मैंने उनकी कुंडली देखी है, उनका समय धरती पर अभी पूरा नहीं हुआ है, उनकी इस तरह अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये सब सुनते ही बाल हनुमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यमराज से अपने पिता के प्राण वापस मांगते हैं। इधर यमराज का बेघमंड उनके सिर तक चढ़ गया था। उन्हें गुस्से में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या गलत कर रहे हैं हनुमान जी के साथ। जिसके कुछ समय बाद हनुमान जी ने गुस्से में अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने यमराज को ही अपनी मुट्ठी में उठा लिया और निगलने लगे। हनुमान जी के शरीर के अंदर जाते ही यमराज ने सबक सीख लिया। इसके बाद भी हनुमान जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसे शांत करवाने के लिए शिव जी वहां पर आए और उन्होंने बाल हनुमान को बहुत समझाने के बाद शांत करवाया। ये सब होने के बाद मित्रों, यमराज को बजरंगबली ने बाहर निकाला। बाहर आते ही यमदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी और तो और वानर राज केसरी के प्राण भी लौटा दिए। आइए अब जानते हैं हनुमान जी ने क्यों लिया था पंचमुखी अवतार। जैसा कि सभी को पता है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानी दूर हो जाती है और इसी की वजह से हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो एक बार रावण के साथ लड़ाई करते समय प्रभु राम संकट में पड़ गए थे। तब हनुमान जी पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें परेशानी से निकालने गए थे। लेकिन इसके अवतार के पीछे की क्या वजह है, आइए जानते हैं। मित्रों, पुराने समय की बात माने तो पंचमुखी हनुमान का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। हनुमान जी ने रावण की माया को खत्म करने के लिए उससे ये युद्ध के समय पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया था। कहते हैं, प्रभु राम से युद्ध के समय रावण को इस बात का एहसास हो गया था कि वो इस भूमि में हार सकता है। अपनी हार से बचने के लिए उसने अपने मायावी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में लंकापति रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण की मदद ली
अहिरावण की देवी भवानी तंत्र मंत्र विद्या जानती थी। इसी वजह से अहिरावण भी तंत्र विद्या में माहिर था। युद्ध के समय उसने ऐसी चाल चली कि प्रभु राम की सेना धीरे धीरे करके युद्ध भूमि पर ही सोने लगी। इसी चाल से भगवान राम और लक्ष्मण जी भी इन्हें बचा नहीं पाए और वो भी नींद की गोद में सो गए। भगवान राम और लक्ष्मण जी की नींद लगते ही अहिरावण उन्हें अगवा करके पाताल लोक ले गया। कुछ समय के बाद माया का असर कम हुआ तो सेना के लोग जागे और उन्होंने देखा कि प्रभु राम और लक्ष्मण जी वहां पर नहीं हैं। अहिरावण की इस चाल को विभीषण समझ गए और उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक जाने के लिए कहा। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका ही बेटा यानी मकरध्वज उन्हें रोक रहा था। इस दौरान मकरध्वज ने बजरंगबली से युद्ध भी किया और जब हनुमान जी मकरध्वज को हराकर अंदर गए तो देखा कि प्रभु राम और लक्ष्मण जी बंधक बने हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि वहां 5 दीपक 5 दिशाओं में चल रहे हैं। ये तांत्रिक विद्या देवी भवानी द्वारा की गई थी। मारुति नंदन जानते थे कि ये 5 दियों को एक साथ बुझाने के बाद ही अहिरावण का खात्मा हो सकता है। इसी समय हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का अवतार धारण कर अहिरावण को मौत के घाट उतारा था। मित्रों, पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं की ओर हैं और हर मुख के अपने अलग अलग महत्व बताए गए हैं। वानर मुख, ये मुख पूर्व दिशा में है और दुश्मनों पर जीत हासिल करता है। गरुड़ मुख, ये मुख पश्चिम दिशा में है और जीवन की रुकावटों और बाधाओं का नाश करता है। वराह मुख, ये मुख उत्तर दिशा में है जो इंसानों की लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। नरसिंह मुख, ये दक्षिण दिशा में है। ये डर, तनाव और परेशानियों को दूर करता है। अश्वमुख, ये मुख आसमान की तरफ है और इंसान की सारी इच्छाओं को पूरा करता है। बजरंगबली जी के पूर्व वाले मुख को वानर कहा गया है, जिसकी चमक सैकड़ों सूरजों के वैभव के समान है। धार्मिक मान्यता है कि पहले मुख की पूजा करने से दुश्मनों पर जीत पाई जा सकती है। रामायण की माने तो हनुमान जी के हर मुख में त्रिनेत्रधारी यानी 3 आंख और 2 भुजाएं हैं। ये 5 मुख नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह रूप हैं। कथाओं के अनुसार मित्रों, ये 5 मुख का अवतार भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। पश्चिम दिशा की तरफ वाला मुख गरुड़ का है, जो भक्तिप्रद, परेशानी, विघ्न बाधा निवारक माने जाते हैं। गरुड़ की तरह हनुमान जी भी अजर अमर माने जाते हैं। हनुमान जी का उत्तर दिशा वाला मुख शुक्र है और उनकी पूजा करने से अपार धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वहीं दक्षिण मुखी रूप भगवान नरसिंह का है, जो भक्तों के डर, चिंता, परेशानी को दूर करते हैं। आइए अब जानते हैं कि भगवान के पंचमुखी रूप की पूजा कैसे करते हैं। कहते हैं पंचमुखी बजरंगबली की मूर्ति या उनके चित्र को हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की पूजा का खास दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने का खास महत्व है। इसके साथ ही गुड़ और चने का प्रसाद लगाना चाहिए। इस दिन घर में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके घर में शांति आएगी। इसके साथ ही घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाने से सभी तरह के दोष मिट जाते हैं। घर के दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाने से बुरी आत्माएं अंदर नहीं जा पाती। इसी के साथ अब आपको एक ऐसे अद्भुत पेड़ के पत्तों के बारे में बताते हैं जिस पर हनुमान जी की छवि दिखाई देती है। मित्रों, कहते हैं कि भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम शहर को एक पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ साल भर देश से कई लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे जाना माना तीर्थ स्थल मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है, जो महादेव और देवी पार्वती को समर्पित है। कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर एक मंदिर है जिसके लिए ये शहर जाना जाता है। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है और इसकी जड़ें 6 शताब्दियों के इतिहास में पाई जाती हैं। कहते हैं स्कंद पुराण में श्री शैल कांड का एक अध्याय है जिसमें इस मंदिर की जानकारी मिलती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब इस दिव्य मंदिर की यात्रा की थी तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना की थी। पुरातत्व विभाग की माने तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के बनने का काम लगभग
2000 साल पुराना है। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में मित्रों बहुत से बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपना योगदान दिया है। इस मंदिर में पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी जैसे बहुत से राजाओं ने विकास काम करवाए थे। 14वीं शताब्दी में प्रलयवम रेड्डी ने पाताल गंगा से मंदिर तक सीढ़ीदार रास्ता बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर के मुख्य मंडपम और दक्षिण गोपुरम को बनवाया था। 15वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने राज गोपुरम को बनवाया था। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ एक अच्छा सा मंडप भी बनवाया था जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। वही साल 1667 में छत्रपति शंकर जी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम को बनवाया और उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूर पर यात्रियों के लिए एक धर्मशाला भी बनवाई थी। बता दें कि श्री शैलम के जंगलों में एक अद्भुत पेड़ पाया जाता है मित्रों, जिसे लोग हनुमत वीरा के नाम से जानते हैं। इस पेड़ के पत्तों पर भगवान हनुमान की छवि बनी हुई है। श्री शैलम में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। यहाँ शिखेश्वर मंदिर बहुत ही जाना माना है क्योंकि यह शहर की सबसे ऊंची चोटी पर पर्यटन स्थल है। ये मंदिर सिखाराम के नाम से जाना जाता है। सन 1398 में बना ये मंदिर महादेव को समर्पित है। अगर आप इस मंदिर में खड़े होंगे तो आपको मल्लिकार्जुन मंदिर और कृष्ण नदी का विहंगम का दृश्य दिखाई देगा। मान्यता है दोस्तों कि मंदिर के दर्शन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से करीब 58 किलोमीटर की दूरी पर मल्लेला तीर्थम पानी की प्रवाह होता है, जो घूमने के लिए अच्छी जगहों में से एक है। ये झरना नल्लामाला के शांत घने जंगलों के बीच में स्थित है। घने जंगलों के बीच में स्थित इस झरने तक पहुंचने के लिए आपको 350 कदम नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। तो मित्रों, आपने जाना कि हनुमान जी ने गुस्से में आकर क्यों कालदेव को निकला। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। धन्यवाद।